राधा रसोई में काम करते करते पूरे पसीने से तरबतर हो चुकी थी और अपना पूरा काम करके जैसे वह वहां से निकली तो उसे बगल वाले कमरे से अपनी सास और ननद की बात सुनाई दी थी। सास फोन पर ननद से बहुत ही धीमी आवाज में बात कर रही थी और बोल रही थी, बेटा अन्नू, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, क्योंकि अब उम्र हो चुकी है। मगर तेरी भाभी को इतनी समझ भी तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाए। लेकिन जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनती रहती है। क्या रोज रोज एक ही तरह का खाना खाया जाएगा? आखिर मेरा भी तो मन करता है कि मैं भी चटपटा भोजन करूं। तेरी भाभी सुबह 7 बजे सोकर उठती है, जबकि घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने के पहले ही उठ जाना चाहिए। मगर उसे कौन समझाए, मेरी तो एक भी बात नहीं सुनती है। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, झाड़ू पोछा बर्तन और घर और के भी काम करने के लिए नौकरानी को रख लिया है। ठाट पाट तो ऐसे है मानो कितने बड़े घर से आई हो। हम एक लोगों का समय था जब हम लोग कपड़े को हाथ से ही धोते थे और घर साफ सुथरा सारे काम भी खुद ही करते थे। राधा ने जब अपनी शिकायत सुनी तब वह आंखों में आंसू लिए कमरे में आकर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसुओं की गंगा धारा बहने लगी। लेकिन फिर वह अपने बीते हुए अतीत में खो गई। आज के 10 साल पहले जब वह इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी, उस समय भी राधा की सास ने राधा को बहू वाला मान सम्मान नहीं दिया था। और तो और राधा का पति राजेश भी हर समय राधा को ही सुनाते रहता था। राधा बेचारी अपनी सास के ताने तो हर समय सुनती ही थी, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस तब होने लगा जब उसका पति भी उसका साथ नहीं देने लगा। जब तक वह राधा के कामों में कमियां निकालने लगा, राजेश हर समय अपने माँ और बहन का ही साथ देता था। राधा बेचारी की कोई गलती नहीं रहती, फिर भी उसे डांट पड़ जाया करती थी। एक बार तो घर में इतना कलह हो गया कि राधा की सास को राधा के मम्मी पापा को बुलाकर राधा को समझाने के लिए कहा गया। घर में इतना बड़ा तमाशा होने पर भी राजेश चुपचाप से सुनते या फिर अपनी माँ का साथ देते। अब तो राधा को इन सब चीजों से आदत ही हो गई थी, ताने उल्हने। ऐसा नहीं था कि राधा को गुस्सा नहीं आता था, मगर पलटकर वह जवाब कभी भी नहीं देती थी, क्योंकि उसे बचपन से अच्छे संस्कार दिए गए थे। वो अपने मन की बात मायके में भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि राधा के मम्मी पापा हमेशा ही बीमार रहते थे और वह अपने ससुराल की बात अपने मम्मी पापा को बताकर उन्हें और भी परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद पति राजेश का तबादला दूसरे शहर में हो गया, जिस वजह से दोनों वहां जाकर खुशी खुशी रहने लगे। और अब बस अभी राधा और राजेश के यहाँ पर आए 6 महीने ही हुए थे कि राधा की सासू माँ को हार्ट अटैक आया और डॉक्टर ने कहा कि अगर ऑपरेशन नहीं करवाई तो जान भी जा सकती है। सही समय पर राधा को सास का ऑपरेशन हो जाने के कारण वह अब सही सलामत हो चुकी थी। और फिर कुछ दिनों के बाद राजेश की बहन का भी रिश्ता तय हो चुका था और उसके भी कुछ दिनों के बाद शादी हो गई। राधा की ननद अपने ससुराल चली गई, तब राधा की सास रोज 1 से 2 घंटे अपनी बेटी को राधा का शिकायत करते न थकती थी। मम्मा मम्मा करते हुए 4 साल की प्रिया जब कमरे में आई तो प्रीति की तंद्रा टूटी। उसने प्रिया को गोद में भर लिया, उसके साथ खेलने लगा। सास बोली, राधा खाना बन गया है तो लगा लो। राधा जल्दी से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई और खुद भी राजेश के साथ आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा गई। आज डाइनिंग टेबल पर आलू को देख कर ही राधा की सास बोली कि आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। लगता है मुझे ये बीमार वाला खाना रोज खाया नहीं जाता। राजेश बोला, माँ आपको तो तला और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए तो रोज राधा यह सादा खाना बनाती है। यही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और आपके साथ साथ हम लोग भी तो यही खाना खा रहे हैं। हम लोग भी तो सादा खाना ही खा रहे हैं, पकोड़ा समोसा ये सब तो नहीं खा रहे हैं। आपको तो खुद ही समझना चाहिए कि आपके खाना घर में ताला लगा हुआ है, खाना नहीं बन रहा है। हम लोगों का मन भी होता है, तभी हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि आपको भी नहीं खाना है। पिछले साल ही तो आपकी सर्जरी हुई है, क्योंकि आपको हार्ट की समस्या है और इसी वजह से घर में तेल का इस्तेमाल काफी कम हो गया है। आपके बेटे के मुंह से यह सवाल सुनकर राधा की सास बिल्कुल ही चुप हो गई। दूसरे दिन जैसे ही राधा कपड़े धोने के लिए मशीन में कपड़ा डाल रही थी, राधा की सास बोली, बहू ये रोज रोज मशीन में कपड़े धोती हो, तुम्हें पता है बिल कितना आता है? वह बिना मतलब के हर समय राधा को कुछ न कुछ कहते रहती थी। और आज जब वह राधा को यह बात बोल रही थी तो इस समय राजेश ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वह तुरंत बाहर आकर कहने लगी, हाँ माँ जानते हैं बिल कितना आया है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर पति दिन कपड़े यही करेगी तो दूसरा काम कब करेगी? राधा की सास बिल्कुल चुप होकर बैठ गई थी।
अब राधा की जिंदगी में खुशियां की दस्तक दे दिया था, क्योंकि राधा का पति राजेश अब हर वक्त राधा को ही साथ देता था। आज वो राधा के लिए गजरा लेकर आया था और उसने अपने हाथों से राधा के बालों में गजरा लगाया और बोला, राधा हो सके तो मुझे माफ कर देना। राधा बोली, क्यों? फिर राजेश बोला, एक रोज जब मैं अपने कमरे से ऑफिस का काम कर रहा था, तब मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज सुनाई दी थी। वह अन्नू से तुम्हारे बारे में शिकायत कर रही थी, तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी, और मैं जब कमरे से बाहर आई तो मैंने तुम्हें सब सुनते हुए देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार समझ आया कि मैंने जाने अनजाने कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा, और साथ में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। राधा बोली, आप सब समझ गए हो तो आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खुशनुमा पल है, नहीं भूलूंगी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।